देश में सबसे बड़ा त्योहार यानी कि चुनावों का होना। ऐसे में जो उम्मीदवार हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में अपने अपने दावे लेकर लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। इस वक्त की अगर हम बात करें तो हम इस वक्त सीलमपुर विधानसभा में पहुंचे हैं और सीलमपुर विधानसभा का ये वार्ड नंबर 226 गौतमपुरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ, सेकंड 18 ब्रह्मपुरी की ये गली है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आगामी 4 दिसंबर को पूरी तरह से वोटों का बहिष्कार करने की बात कही है। कुछ लोग इलाके के मेरे साथ सीधा बात करेंगे इनसे, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इस इलाके को जो वोटिंग करने से साफ तौर पर मना कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? अनवर पंजाबी भाई। अनवर साहब, सबसे पहली बात ये की जाए क्योंकि लोग इंतजार करते हैं, लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं, लोग सरकार बनाते हैं, तो ऐसे में आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आप पूरी तरह से बहिष्कार करने वाले हैं इस बार 4 दिसंबर को। तो क्या आपकी गली में विकास की अगर हम बात करें, साफ सफाई की अगर हम बात करें, तो क्या है यहाँ की जो हालत? पहली बात, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं, मेरी पूरी गली का फैसला है। 23 नवंबर को पूरी गली ने मुझे मुखिया चुना, इस गली का। अभी तक इस गली में कोई न बात पहुंचाने वाला था ना कुछ। उन्होंने मुझे चुना। चुनने के बाद में मैं तकरीबन इस गली के, इस इलाके के अंदर मुझे सन 84 से रह रहा हूँ। इस गली में आए हुए मुझे 6 साल हुए हैं। 6 साल से कंडीशन ये है कि ना तो यहाँ कोई कूड़ा उठाने वाला आता, ना नाली सफ़ा करने वाला आता। अगर उसे बुलाओ तो पहले से उसकी खुशामददारी करो, हाथ पैर जोड़ो, उसके बाद वो आएगा तो पैसों की वो डिमांड करेगा। के अग्रवाल के पास परेशानियां, हमने एप्लीकेशन लगा के परेशान। उसने सीधा कह दिया ये तो मुस्लिम बहुमूल इलाका है जी, यहाँ पे तो हमें वोट मिला नहीं, तो हम वहाँ पे सफाई क्यों करवाएं। रहमान के पास शिकायत करी तो रहमान साहब ये कहते हैं, हमारे एमएलए साहब कहने लगे जी ये इलाका जो है, ये आपका जो काम है नाली का, सीवर का और पानी का, ये कहने में के अग्रवाल के पास आता है। अब बताइए, हम इस दुविधा में, ये मोहल्ले वाले इस गली के अंदर 800-900 जो वोट है, 700-800 जो वोट है, वो कहाँ जाए। इस गली के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सीवर की। सीवर अगर चालू हो जाए तो ये नालियाँ अपने आप बंद हो जाएंगी, आधी गंदगी तो ये ख़त्म हो जाएगी। इस गली के अंदर सीवर पड़ा, 1 फीट के ऊपर सीवर पड़ा हुआ है, आओ खोदो। रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 1-1.25 फीट के ऊपर सीवर पड़ा हुआ है। मैंने रहमान साहब को फ़ोन करा, बोला सरकार ये ऐसे सीवर डालने और 1 फीट में सीवर पड़ रहा है। तो मुझसे ये कहते हैं कि आपको ज़्यादा पता है, इंजीनियर को पता है। मतलब मुझे ज़्यादा पता है, अगर ये इंजीनियर है तो मुझे ज़्यादा पता है। घर का पानी आता है तो 1 फुट का पहले चैम्बर बनाया जाता है, उसके बाद में पैप छूटने के बाद में जब उसके अंदर देखिए, सीवर का काम तो विधायक का है। ऐसे में आपने बहिष्कार किया है नगर निगम के चुनावों को लेकर, तो उसमें क्या परेशानी है? उसमें हमें परेशानी ये है कि ना तो हमारी गली से कूड़ा उठता, ना हमारी गली में कोई साफ सफाई करने वाला आता। उसे बुलाओ तो एक बबलू ठेकेदार है, पहले उसके हाथ पैर जोड़ो जाके, 10-10 आदमी उसके पास को जाएंगे। जब वो आएगा, आने के बाद में उसको पैसे दो। अगर वो कूड़ा निकाल गया तो अब ये पता नहीं कि 10 दिन में उठेगा, 15 दिन में उठेगा, 20 दिन में उठेगा। यहाँ की नालियों की पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। ये तो नगर निगम के अंदर है, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं कि पानी किधर को जाएगा। अभी 2 बूंद पानी पड़ जाए, पानी पड़ने के बाद में यहाँ पे तालाब बन जाएगा। पूरे इलाके के अंदर लेटरिन दुनिया भर के, अगर हम जमा बागी मिलेगी उसमें माँ बहनें निकलती हैं। झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं। ये जो आप गली की साफ़ सफाई देख रहे हैं, ये सब हमारी मोहल्ले की औरतें, बच्चियाँ, माँ बहनें सुबह को उठती हैं, अपने आप झाड़ू मारती हैं, अपना कूड़ा उठा के हम लोग फेंकते हैं। तो भैया किस बात पर बोल देते हैं आप लोगों को? हाँ, देखिए, जिस तरह से आपने अपनी गली की दीवारों पर एक पोस्टर चस्पा कर दिया है कि आप आगामी 4 दिसंबर को वोटिंग नहीं करेंगे, तो जब ये मैसेज वायरल हुआ, इसके बाद जो उम्मीदवार हैं, हम बात करें चाहे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हों या कांग्रेस के कैंडिडेट हों या फिर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सत्य शर्मा, उनकी बात करें, तो क्या अभी तक कोई भी ऐसा उम्मीदवार आपकी गली में पहुंचा जो आपसे वादे करे और उन वादों को खरा उतरे? ना तो उम्मीदवार आए 2 मेरे पास में, साहिल साहब कांग्रेस से हैं तकरीबन, और अनिल जैन साहब आए। लेकिन इन्होंने मेरे बाद में जो मैंने इनको अपनी बातें बताई, जो मेरे अपना मसला रखवाया, मतलब मेरी गली का मसला ये है, नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ से पानी निकलने की होनी चाहिए, मेरे पास में गली के अंदर रोज़ झाड़ू लगनी चाहिए, यहाँ से कूड़ा उठना चाहिए, नालियों की सफाई होनी, ये तो आपके अंडर में है। लाइटें होनी चाहिए, पूरी गली के अंदर अंधेरा पड़ा रहता है। बोले जी ऐसा है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जब हम जीत जाएंगे उसके बाद में आपके बारे में सोचा जाएगा। तो भैया जब तुम जीत जाओगे, सोचा जाएगा, तो हम भी इस टाइम में सोच रहे हैं, जैसा जवाब ऐसा जवाब। देखिए, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर, जीतने के बाद भी सोचने का जवाब मिलता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ जो दीवारों पर इन्होंने पोस्टर चस्पा किया है, आखिर उस पोस्टर पर लिखा क्या है आपको दिखाएंगे। जो अपने दर्शक हैं उनको हम दिखाएंगे।
देखिएगा साफ तौर पर यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने लिख दिया है कि काम नहीं तो वोट नहीं, यानी कि 4/12/2022 को जो दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है। वहीं गौतमपुरी वार्ड 226 इसको कहते हैं और जो 18 नंबर गली इसको सेकंड 18 के नाम से जाना जाता है। कुछ और लोग मेरे साथ यहाँ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं इनके साथ थी, किस तरह से इन्होंने ये फैसला लिया। काफ़ी बड़ा फैसला है क्योंकि जो वोट है वो हर एक आदमी का अधिकार और एक वोट से हार जीत का फैसला होता है। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जो आपकी गली है उसमें कितने वोट? मैं मोहम्मद सलीम सैफ़ी और हमारी गली में कम से कम 1000 से 1200 वोट हैं और इतनी समस्याएं हैं कि हमने जो भी समस्या हमारी कम से कम 10 से 12 समस्याएं इस गली की वो हमने लिखित में हमारे अनवर साहब को लिखित में दे दी गई है और अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं हम वोट नहीं देंगे किसी को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काम नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर जो क्षेत्रीय निवासी हैं उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले 15 साल की अगर हम बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने बताया कि 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, इसके बाद भी गली की ना तो कभी साफ सफाई हुई है, ये जो कूड़ा है ना कभी कूड़ा उठा है यहाँ से। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, बात करेंगे उनसे भी। भाई साहब आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मुझे तो आए हुए 4-5 साल हो गए हैं यहाँ। तो क्या हालात है 4-5 साल की अगर हम बात करें, इस गली की अगर हम बात करें तो इस गली के क्या हालात रहे हैं साफ सफाई? गंदगी बहुत रहती है इस गली में, जब से आए हैं तब से ही यहाँ गंदगी झेल रहे हैं हम लोग। अब हमने अनवर भाई को अपना यहाँ का गली का लीडर बना दिया है, तो चाहेंगे हम उस हिसाब से करेंगे। आपने कभी शिकायत की जो काउंसलर हैं या क्षेत्रीय विधायक हैं? होती रही हैं, शिकायतें बराबर होती रही हैं, लेकिन तवज्जो नहीं देता कोई भी यहाँ पर। देखिएगा साफ तौर पर इनका कहना है शिकायतें तो लगातार हुई हैं लेकिन जो नेता है उनके कान पर जू नहीं रेंगती है। कुछ लोग और हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अत्थर अली है। अतर जी ये बताइए आप कितने समय से इस गली में रहते हैं? मेरे को लगभग 25 साल हो गए। अतर जी इस गली के हालात पिछले 25 साल से इसी तरह से हैं और बहुत बड़ा आपने कदम उठाया है। जो गली के लोग हैं पूरी तरह से अभी बताया एक भाई ने कि 1000 से 1200 वोट हैं और एक वोट पर हार जीत हो जाती है। ऐसे में जब ये आपने पोस्टर चस्पा किए तो क्या जो उम्मीदवार हैं जो बड़े बड़े वादे लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं, जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो क्या वो आपसे संपर्क करने के लिए आए? आने को तो सभी आए, केजरीवाल भी आए और ये केजरीवाल की पार्टी का अनिल जैन भी आए और ये सत्य शर्मा भी आई और ये तुम्हारे रियासत साहब भी आए। वादे सब करके जा रहे हैं लेकिन करने के लिए हमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। वो यही कह के जाते हैं कि हम अगर सपोर्ट पा गए, अगर हम जीत गए तो हम आपका काम करेंगे। ऐसे काम नहीं होगा तो वोट भी नहीं होगा। देखिएगा साफ तौर पर जो क्षेत्र के लोग हैं, वार्ड नंबर 226 गौतमपुरी के जो लोग हैं उन्होंने फैसला ले लिया है यदि कोई ठोस वादा इनसे नहीं होगा और काम नहीं होगा तो साफ तौर पर इन्होंने वोट न करने का फैसला ले लिया है। कैमरा पर्सन सैयद नदीम के साथ इसरार अहमद, JBT न्यूज़, दिल्ली।